जय हिंद दोस्तों। एम के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। नाइन्थ क्लास भूगोल का थर्ड चैप्टर अपवाह स्वरूप से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न VVI हैं। इस वीडियो में 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है पहला प्रश्न? इसमें पहला प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, और बी में है उत्तर प्रदेश, सी में बिहार और डी में है झारखंड। तो लक्ष्मी सागर झील जो है बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है? तो जो गंगा नदी पर गांधी सेतु जो पुल बनाई गई है किस शहर के निकट बनाई गई है? ऑप्शन ए में भागलपुर, बी में कटिहार, सी में है पटना और डी में है गया। तो गांधी सेतु पुल जो बनाई गई है कहाँ बनाई गई है? तो पटना के निकट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए में महानदी, और बी में कृष्णा नदी, और सी में ताप्ती नदी और डी में कावेरी नदी। तो जो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदी है कौन कौन सी नदी है? तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए में है नर्मदा नदी, और बी में है गोदावरी नदी, और सी में है कृष्णा नदी और डी में है महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1950, बी में 1955 और सी में 1960 और डी में 1965। तो जो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? ऑप्शन ए में है गंगा, और बी में सतलज, और सी में गोदावरी और डी में ब्रह्मपुत्रा। तो सांगपो जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का एक उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए में है गंगोत्री से, और बी में मानसरोवर, और सी में है गोसाई धाम, और डी में है जाना पाँव की पहाड़ी। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? तो गोसाई धाम जो है नेपाल से निकलता है। कहाँ से? गोसाई धाम नेपाल से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है ककोलत, और बी में है गरसोप्पा, और सी में शिव समुद्रम, और डी में है ब्रह्मकुंड। तो गर्म जलप्रपात जो है कौन सा है? तो ब्रह्मकुंड है, जो कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में कहाँ है? तो बिहार के नालंदा जिला में है। नालंदा जिला में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये ककोला जो है ठंडे जलप्रपात है, ठीक है, जो नवादा, बिहार के नवादा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में पंजाब, और बी में है महाराष्ट्र, और सी में है कर्नाटक, और डी में है तमिलनाडु। तो लोनार झील जो है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, बुलर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में जम्मू कश्मीर, और बी में उत्तराखंड, और सी में छत्तीसगढ़, डी में झारखंड। तो बुलर झील जो है तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन ए में पश्चिम घाट के ढाल से, और बी में है सतपुड़ा, और सी में है अमरकंटक, और डी में है ब्रह्मगिरी। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। और नर्मदा नदी भी वही कुछ अमरकंटक के पहाड़ से निकलता है, और सोन नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 12 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है सोन और सी में है कोसी और डी में है गंडक। तो बिहार का जो शोक कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोसी नदी को ही मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में लोहित और बी में है कोसी और सी में है सांगपो और डी में है दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दिहांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है गोदावरी और बी में है कृष्णा और सी में है महानदी और डी में है पेरियार को। तो दक्षिण की गंगा जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए तो किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो इस दक्षिण की गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, कांवर कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है बेगूसराय, बी में है बेतिया और सी में है पटना, डी में भागलपुर। तो कांवर पक्षी विहार जो है किस तो बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन ए में भागीरथी और बी में यमुना और सी में सोन और डी में अलकनंदा। तो टिहरी परियोजना का जो विकास हुआ है भागीरथी नदी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी गंगा नदी की जो उद्गम स्थल है कहाँ से? ऑप्शन ए में है मानसरोवर और बी में है गोमुख और सी में है गोखुर और डी में है गोसाई थान है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड के गोमुख जिला से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहते हैं? जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिलती है तो उसके संगम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में यमुना और बी में है मेघना और सी में भागीरथी और डी में है गंगा सागर। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन को क्या कहते हैं? तो मेघना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो भागीरथी जो ऑप्शन ए में है अलकनंदा और बी में ब्रह्मपुत्रा और सी में है गंडक और डी में है शारदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलकनंदा। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी देवप्रयाग में मिलती है तो वहाँ से गंगा का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, इलाहाबाद में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन ए में है पुनपुन और बी में है सिंधु और सी में है यमुना और डी में है घाघरा। तो इलाहाबाद में जो गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो यमुना नदी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? ऑप्शन ए में है नर्मदा और बी में कावेरी, सी में ब्रह्मपुत्र और डी में गंगा। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी की लंबाई कहा जाए तो 2510 किलोमीटर है। कितनी है? 2510 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में है गंगा और बी में अमेजन और सी में नील नदी और डी में ब्रह्मपुत्र। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? तो नील नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है गंगा और बी में अमेजन और सी में कोसी और डी में ब्रह्मपुत्र। तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
ऑप्शन ए में कोसी और बी में नील और सी में गंगा और डी में अमेजन। तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है कौन सी नदी है? तो अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए में कृष्णा डेल्टा और बी में है कावेरी डेल्टा और सी में गोदावरी डेल्टा और डी में है गंगा डेल्टा। तो विश्व की जो सबसे बड़ी डेल्टा है कौन सी डेल्टा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, जो गंगा नदी से निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में लूनी नदी, बी में नर्मदा नदी और सी में ताप्ती नदी और डी में साबरमती नदी। तो अहमदाबाद शहर जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो ऑप्शन ए में चिल्का झील और बी में है पुलिकट झील और सी में कोलेरू झील और डी में है डल झील। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है चिल्का झील किस राज्य में? तो उड़ीसा में हो जाएगा। और पुलिकट झील कहाँ हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। और ये जो डल झील भी है कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। तो इसका दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दोनों, पुलिकट झील और डल झील जो है दोनों जो है झील है किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, लूनी किस राज्य की नदी है? तो लूनी नदी जो है किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए में है बिहार और बी में है गुजरात, सी में मध्य प्रदेश और डी में राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 29 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा और बी में राजस्थान और सी में गुजरात और डी में महाराष्ट्र। तो इसका क्या हो जाएगा? चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए में है बेतवा नदी और बी में है सोन नदी और सी में है बैगई नदी और डी में है चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।